Next is how do we convert a galvanometer into ammeter? ammeter किस लिए यूज होता है आपको पता है. ammeter is used to measure current. ammeter is a device that measures current through a wire. एक वायर से पास होने वाले करंट को ammeter मेजर करता है. क्योंकि ये वायर से पास होने वाले करंट को मेजर करता है, इसलिए हमें इस वायर को काट के ammeter को लगाना होता है. We have to cut the wire in which we want to measure current and insert ammeter. जिस भी वायर में हमें करंट निकालना है उस वायर को पहले हमें काटना पड़ेगा. काटने के बाद वहां ammeter लगाना पड़ेगा क्योंकि वायर करंट के थ्रू पास करता है. तो लेट अस से ये एक सर्किट था. इस सर्किट में EMF E था और कुछ रेजिस्टेंस थी और इस सर्किट में 5 एम्पेयर करंट पहले फ्लो कर रही थी. हमें यही 5 एम्पेयर करंट नापनी. हमने क्या किया, हमने इस सर्किट में एक ammeter लगा दिया. ammeter की खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी. इसकी खुद की रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जो पहले करंट फ्लो कर रहा था वो 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था. जो नया करंट है वो 5 एम्पेयर से कम हो जाएगा. लेट अस से ये 4.9 एम्पेयर, लेट अस से ये 4.9 एम्पेयर हो जाएगा. दिस इज एन एग्जांपल. तो इसमें इससे पास होने वाला करंट ammeter लगाने की वजह से कम हो गया. अब ये ammeter जो करंट मेजर करेगा वो इट कैन ओनली बी 4.9 एम्पियर. सो द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द करंट इटसेल्फ चेंजेस द करंट. ammeter में रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो इससे पास होने वाली करंट इटसेल्फ चेंज हो जाएगी. ammeter वो इस नई करंट को ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. तो देयरफॉर देयर इज बाउंड टू बी सम एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट अनलेस इस ammeter की रेजिस्टेंस जीरो ना हो जाए. अगर इसकी रेजिस्टेंस जीरो है तो इसमें कोई भी करंट में चेंज नहीं आएगा. ammeter वो इस नई करंट को मेजर करेगा. Inserting ammeter itself will change the current from 5 ampere we want to measure to 4.9 ampere because circuit resistance will change. तो कुछ ना कुछ तो एरर ammeter में होनी ही होनी. Therefore हम क्या कोशिश करेंगे ताकि बहुत ज्यादा फर्क ना आ जाए. ऐसा ना हो कि 5 एम्पेयर करंट है, ammeter लगाने से करंट 1 एम्पेयर हो जाए. अब ammeter इसी 1 एम्पेयर करंट को ही मेजर करेगा. तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फर्क हो जाए, इसलिए we will try to make the resistance of ammeter to be very small. Ideally ammeter की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए एक आइडियल ammeter. A will measure 4.9 accurately. 4.9 जो नई करंट हो गई है उसको ammeter सही मेजर कर देगा. एक ammeter लगाने की वजह से सर्किट में करंट में ज्यादा चेंज ना आए, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ ammeter शुड बी वेरी स्मॉल. लेकिन गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस Rg इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 ओम. जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसकी खुद की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, इट्स वेरी लार्ज. और हमें ammeter बनाना है गैल्वेनोमीटर से ही. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ammeter की रेजिस्टेंस बहुत कम करनी पड़ेगी. To decrease the resistance, we add a very small shunt resistance RL in parallel with galvanometer. तो इस galvanometer coil के पैरेलल में एक small resistance RL हम जोड़ देंगे ताकि इस galvanometer की इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस हो जाए ammeter की वो बहुत कम हो जाए. क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RS इंटू RG अपॉन RS पर प्लस Rg. और ये जो रेजिस्टेंस होगी वी नो कि पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती है इन दोनों में से जो भी छोटा है उससे. तो Rs अगर बहुत छोटा है, मान लीजिए 1 ओम के आसपास है, तो ये वैल्यू 1 ओम से भी छोटी हो जाएगी. तो इस कॉइल के पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिसकी वजह से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगी.
इस गैल्वेनोमीटर में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस RS जोड़ दी पैरेलल में, और ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये हो गया एक एमीटर। इसको हमने इस सर्किट से जोड़ दिया, यहां से करंट I आ रही है। हमारा इंटरेस्ट इस I को मेजर करने में है, जो कि इस पूरे गैल्वेनोमीटर के अंदर, पूरे एमीटर के अंदर जा रही है। I के दो हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, एक हिस्सा जा रहा है शंट में। जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? वो IG के ऊपर डिपेंडेंट होगा। I इज द करंट इन सर्किट वी वांट टू मेजर। हमारे एग्जांपल में ये करंट 4.9 एम्पियर है, हम इस करंट को मेजर करना चाहते हैं। I की वैल्यू IG प्लस IS, कुछ हिस्सा चला गया गैल्वेनोमीटर में, कुछ हिस्सा चला गया शंट में। हम मालूम है कि जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का वो IG की वजह से होगा। अब जो ये करंट I डिवाइड हुई है दो हिस्सों में, ये करंट कि कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें चला गया। जो पार्ट इसमें गया IG, वो किसके बराबर होगा? IG विल बी इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस किसका? सामने वाले रेजिस्टेंस का, RS अपॉन RS प्लस RG। ये फॉर्मूला है पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए। जब किसी सर्किट में दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, I करंट, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, I करंट दो हिस्सों में डिवाइड होनी है, तो इसमें कितनी जाएगी? इसमें करंट जाएगी I1 विल बी इक्वल टू टोटल करंट इनटू जो सामने वाले रेजिस्टेंस है R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी फॉर्मूले को हमने यहां पे यूज किया है। नाउ यूजिंग द फैक्ट दैट ये करंट IG जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है और थीटा की जो डिफ्लेक्शन है वो IG के ऊपर डिपेंड कर रहा, वी कैन से थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इनटू IG, और थीटा इज इक्वल टू K इनटू IG की वैल्यू हमने यहां से उठा के रख दी। ये पूरा टर्म इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, K इंटू RS अपॉन RS प्लस RG उस टाइप के गैल्वेनोमीटर के लिए। दस वी कैन से थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहां पे I पूरा करंट एक एमीटर में जा रहा है। हमें एक्चुअली में इस कांस्टेंट की वैल्यू जानने की जरूरत नहीं होती है। थीटा इज इक्वल टू K इंटू RS अपॉन RS प्लस RG होल इंटू I। दिस कांस्टेंट वैल्यू नीड नॉट बी नोन। एक्चुअली में what we need to know is simply that theta is proportional to I। जो एमीटर के मैन्युफैक्चरर होते हैं, they are only interested in this result। What do we do is कि हम इस एमीटर से let us say एक नोन करंट 1 एम्पियर पास करते हैं। इस नोन करंट 1 एम्पियर की वजह से जितना let us say इसके अंदर इतना डिफ्लेक्शन हुआ, और ये रीडिंग, ये जो स्केल है, ये जो नीडल है वो इस स्केल के इस पॉइंट पर आ गई। इस पॉइंट को हम कैलिब्रेट कर देंगे, क्या हम बोलेंगे ये पॉइंट 1 एम्पियर के बराबर, एंड वी मेक ग्रेडेशन ऑन द स्केल। फिर हम क्या करेंगे, एक नोन करंट 2 एम्पियर फाइंड इससे पास करेंगे। हमें मालूम है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हम इसको बोल देंगे 2 एम्पियर की रीडिंग हो गई। एंड दस मेक ए मार्किंग ऑन द स्केल। यहाँ पे जो भी मार्किंग होगी उसको हम क्या बोल देंगे, 2 एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी मेक गैल्वेनोमीटर